आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 23 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को महाअष्टमी, नवमी और विजयादशमी की बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह पर्व आमजन के जीवन में सुख समृद्धि लाए, नागरिकों के जीवन में खुशहाली बढ़े, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ पर्व मनाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वयं जागरूक रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि विजयादशमी 25 और 26 अक्टूबर को दोनों दिन मनाई जा रही है। इसके दृष्टिगत मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में 26 अक्टूबर सोमवार के दिन भी शासकीय अवकाश रहेगा। दशहरे का यह शासकीय अवकाश पूर्व में घोषित रविवार के अवकाश के अतिरिक्त रहेगा। पूर्व में रविवार को घोषित विजयादशमी का शासकीय अवकाश यथावत रहेगा। अधिकारियों कर्मचारियों को दशहरे के 2 दिन के अवकाश से गृह ग्राम या गृह नगर जाकर पूजा अनुष्ठान करने एवं पर्व मनाने की सुविधा होगी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां और तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिन पर भाजपा को उपचुनाव में ग्वालियर, चंबल अंचल की सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए कहा है कि सिंधिया कांग्रेस में चुनावों की टिकट बेचते थे। उन्होंने सबूत के तौर पर एक वीडियो होने का भी दावा किया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि लोग जिसे महाराज बुलाते हैं, मैं उसे ज्योति प्रसाद कहता हूं, वो विधानसभा चुनाव का टिकट बेचने का काम करते थे। उनका खानदानी इतिहास है, वो जिस पेड़ पर बैठते हैं उसे ही काटने का काम करते हैं। गोविंद सिंह ने दावा करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भांडेर की प्रत्याशी रक्षा संतराम से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। मेरे पास इसका वीडियो भी है, जिसे मैं जल्द ही सभी के सामने लाऊंगा। गोविंद सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने सिंधिया के पैसे लेकर टिकट देने का खुलासा राहुल गांधी के सामने भी करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही गोविंद सिंह ने ग्वालियर, चंबल अंचल की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। इस साल मानसून देर से आया और विदाई भी देरी से हुई। बुधवार को शहर और संभाग से दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरी तरह अलविदा कह दिया। मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सहायक देवेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार मानसून की विदाई के साथ हवा का रुख बदल गया, पारे की चाल में परिवर्तन आया। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से गुजरने के बाद निर्गमन सीमा अब कूच बिहार, श्री निकेतन, रांची, पेंड्रा रोड, मंडला, नरसिंहपुर, इंदौर, बल्लभ, विद्यानगर और पोरबंदर आदि क्षेत्रों से गुजर रही है। शहर और संभाग से मानसून से लौटने के बाद मौसम में परिवर्तन आ रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। अभी हवा उत्तर पूर्वी है। हवा की दिशा जैसे जैसे उत्तरी होती जाएगी, ठंड पड़ने लगेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर विवाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेता इस बयान को लेकर हर चुनावी सभा में कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को मुरैना जिले के दिमनी में बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ की लाश गिरने की बात कहकर इस विवाद में फिर से हवा दे दी। दिमनी विधानसभा के कमथरी गांव में सभा को संबोधित करते हुए दंडोतिया ने कहा कि डबरा में कमलनाथ ने गरीब बहन इमरती देवी को आइटम कह दिया। अगर यही बात उन्होंने दिमनी में कही होती तो उनकी गर्दन कट जाती। दिमनी में कोई हमारी माँ बहन के बारे में अगर ऐसी बात बोलता तो यहाँ से उसकी लाश ही लौट कर जाती। दंडोतिया ने जब यह बयान दिया, उस समय मंच पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। संयोगितागंज थाना पुलिस ने भाजपा नेता रविंद्र सिंह गौड़ व पंकज यादव की शिकायत पर धारा 188 के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। गौड़ ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है कि फेसबुक पर हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश और कांग्रेस फॉर मध्य प्रदेश पर भाजपा नेताओं के मुखौटे लगाए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। फिल्मों के दृश्यों को एडिट कर उन्हें वरिष्ठ नेताओं को बोलते हुए बताया जा रहा है। इसी तरह बाणगंगा थाना पुलिस ने उज्जवल फणसे की शिकायत पर आरोपित मुकेश चौहान के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित पर भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के विरुद्ध भद्दे ऑडियो प्रसारित करने का आरोप है।
कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर मिले चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करके नोटिस के जवाब को शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव आयोग के समक्ष अपना जवाब पेश किया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि भाजपा पर हार की डर से मुद्दा बदलने का प्रयास बताया। 40 साल के निष्कलंक लोक सेवा के इतिहास का भी जिक्र किया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार ही आश्चर्यजनक तरीके से कमी आ रही है। अचानक कमी आना अनेक संदेहों को जन्म दे रही है। देश में यह आंकड़ा 77.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 77,63,067 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 62,51,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,96,558 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 69,47,844 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,17,365 है। अब तक देश में कुल 10,01,13,085 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,64,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,37,207 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,64,341 पहुंच गया है। इसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 12,146, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,49,353 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,841 है। प्रदेश में अब तक 26,90,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 23 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 24 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स,
वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।